देखेंगे संख्याओं की तुलना करना, यानी संख्याओं की हम तुलना कैसे करेंगे, कैसे पता लगेगा कौन सी संख्या छोटी है कौन सी बड़ी है। तो देखो इसमें एक क्रम आता है लिखने के लिए आरोही क्रम और एक आता है अवरोही क्रम। तो इन दोनों के थोड़ा सा शब्द एक जैसे से होने के कारण कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आरोही का मतलब क्या है और अवरोही का मतलब क्या है। तो इसका एक सीधा शब्द हम ले लेते हैं आरोही। 3 अक्षर हैं इस शब्द में आरोही। और सिंपल शब्द लें चढ़ना, चढ़ना, इसमें भी 3 अक्षर हैं, चढ़ना में भी 3 अक्षर हैं। तो ये सिंपल तरीके से याद रहेगा कि आरोही का मतलब होता है चढ़ना। और चढ़ेंगे कैसे, नीचे से ऊपर की तरफ हम चढ़ेंगे। तो ये याद रहेगा कि आरोही का मतलब होता है चढ़ना। और अवरोही, अवरोही 4 अक्षर इसमें हैं, 4 ही अक्षर उतरना, उतरना में है। तो उतरेंगे कैसे, ऊपर से नीचे की तरफ उतरते हैं। तो ये आरोही और अवरोही शब्द हम अलग अलग याद रहेगा कि चढ़ना और उतरना। उसके बाद हम देखते हैं संख्याओं के बारे में। ऐसे संख्याएं आती हैं, इसमें कोई भी क्रम आ जाता है कि इनको आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करो। तो जैसे अब हमने ये संख्या लिख दी है, अब हम इनको आरोही क्रम में व्यवस्थित कर रहे हैं। अब आरोही का क्रम क्या मतलब क्या होता है, चढ़ना। चढ़ेंगे कैसे, नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ेंगे। तो सबसे पहले संख्याओं में हम पहला अक्षर चेक करते हैं। जो बड़ी संख्याएं हैं इस लेवल में 8th क्लास में आके थोड़ा बड़ी संख्याएं होती हैं, तो वैसे तो बच्चे पढ़ ही लेते हैं कि जैसे ये 5436, 5642 ऐसे। लेकिन फिर भी एक सिंपल तरीका है कि आप सभी संख्याओं का पहला अक्षर देखिए। पहला अक्षर इसका 5 है, इसका 5 है, इसका भी 5, इसका भी 5, यानी पहला अक्षर सभी का सेम है। जब पहला अक्षर सेम होता है तो हम दूसरा अक्षर चेक करते हैं, दूसरा भी सेम आए तो तीसरा चेक करते हैं। तो इस संख्या का पहला अक्षर सभी का सेम है। तो अब हम दूसरा अक्षर देखते हैं। ये 4 है, ये 6 है, ये 7 है और ये 9 है। हमें इसका आरोही क्रम लिखना है। आरोही का मतलब होता है चढ़ना, यानी छोटे से ऊपर की तरफ चढ़ेंगे। तो जब पहला अक्षर सेम है तो हमने दूसरा अक्षर चेक किया, दूसरे अक्षर में 4 सबसे छोटा आ गया, यानी ये जो हमारी संख्या है ये सबसे छोटी है। इसको हम सबसे पहले यहाँ लिख देंगे। उसके बाद हम इससे बड़ी संख्या, ये संख्या हो गई, इसको हमने कट कर दिया कि ये अब इसमें से निकल गई है। अब इससे आगे हम बड़ी संख्या लेंगे तो उसमें हम एक ये निशान लगाते हैं आरोही क्रम में। इस निशान को भी समझने का एक तरीका है कि देखो जैसे ये निशान है, ये निशान है चिड़िया की चोंच का, चिड़िया की चोंच है ये। तो चोंच में देखो आगे की तरफ छोटा और पीछे जब ये खुलती है चोंच ये बड़ा, तो बड़ा हिस्सा इस साइड और चोंच इस साइड। अब इससे बड़ी संख्या हमें इस साइड लिखनी है। तो अब इन 3 संख्याओं में हम चेक करेंगे 5 5 5 बराबर है, फिर 6 7 9। उसके बाद इनमें इन तीनों में सबसे छोटी ये संख्या है। उसके बाद हम ये संख्या लिख देंगे 5642। अब ये निशान है, इससे बड़ी ये संख्या और इससे भी बड़ी का फिर से ये निशान लगाएंगे। देखो ये इसको याद रखना है कि ये चिड़िया की चोंच समझना है आपको। ये चिड़िया की चोंच है। चिड़िया की चोंच में क्या होता है, जहाँ आगे चोंच है वो छोटा और जहाँ पीछे जो खुला हिस्सा है उसके इस साइड बड़ा हिस्सा। अब ये संख्या भी हमने लिख ली, ये भी कट हो गई। अब हमें इन दोनों संख्याओं में पता लगाना है कि छोटी संख्या कौन सी है। तो 5 और 5 सेम। दूसरा अक्षर देखो 7 और 9, 7 आ गया तो ये संख्या इससे छोटी है और जो लास्ट में बची वो संख्या सबसे लास्ट में लिख देंगे हम। तो ये संख्याओं का है आरोही क्रम। आरोही का मतलब चढ़ता हुआ क्रम। अगर इसी को हमें अवरोही क्रम में लिखना होगा तो हम इसी को क्या है, बड़े से छोटे के क्रम में लिखेंगे। इधर से इस साइड लिखना शुरू करेंगे, ये निशान बदल जाएगा। जैसे हम इसी का अगर अवरोही क्रम लिखते हैं तो 5945। इसके बाद आप ध्यान से देखिएगा कि ये निशान ऐसे बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये फिर वही बात, ये चिड़िया की चोंच है, आगे छोटा आएगा और जो पीछे खुला हिस्सा है उसकी तरफ बड़ी संख्या आएगी। तो पहले ये संख्या आ गई, फिर ये आ जाएगी 5734, इसके बाद 5642 और इसके बाद 5436। तो ये देखो ये तो हो गया संख्या का चढ़ता हुआ क्रम और ये क्या हो गया, संख्या का उतरता हुआ क्रम।
ये हो गया संख्या का उतरता हुआ क्रम कि ये कैसे उतर रही है और ये कैसे चढ़ रही है, दोनों एक दूसरे की विपरीत है।